19 नवंबर 1917 इलाहाबाद। एक समय जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक नई सुबह का असर लेकर आया था। इसी दिन एक लड़की का जन्म हुआ जो एक दिन भारत की सबसे प्रभावित और मजबूत नेता बनेगी। ये कहानी है इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी की, जो एक बेटी, एक माँ और एक नेता के रूप में दुनिया भर के लिए एक मिसाल बनी। इंदिरा का बचपन एक ऐसे घर में गुजरा जो आज़ादी के सपनों और त्याग से भरा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पिता भारत की आज़ादी के सबसे बड़े नेता थे। उनकी मां कमला नेहरू एक संवेदनशील और दर्द सहने वाली महिला थी। कमला की बीमारी और आज़ादी की लड़ाई के कारण इंदिरा का बचपन अलग और कठिन रहा। आज़ादी की लड़ाई का असर उन पर इतना गहरा था कि उन्होंने मंकी ब्रिगेड बनाया, जिसमें बच्चे खुफिया संदेश पहुंचाते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को तंग करते थे। ये छोटी इंदिरा की पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। 8 साल की उम्र में उनकी मां की तबीयत खराब होने लगी और 18 साल की उम्र में कमला नेहरू उनका साथ छोड़कर चली गई। ये घटना इंदिरा के जीवन का सबसे बड़ा दुख थी, जिसने उन्हें इमोशनली और मेंटली मजबूत बनाया। इंदिरा की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने शांति निकेतन का रुख लिया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनका नाम प्रियदर्शिनी रखा। टैगोर उनकी प्रतिभा और लीडरशिप के क्वालिटी से प्रभावित हुए, पर वही शांति निकेतन का कठोर डिसिप्लिन इंदिरा के लिए एक चुनौती था। शांति निकेतन के बाद इंदिरा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट और उनकी माँ की मृत्यु के बाद आई इमोशनल डिफिकल्टीज के कारण उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की। पिता और बेटी के बीच का रिश्ता खास था। जवाहरलाल नेहरू उन्हें लंबे लेटर्स लिखते थे, जिसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी और लीडरशिप की बातें होती थी। ये लेटर्स इंदिरा के फ्यूचर विजन और सोच को शेप करने में मददगार बने। इंदिरा की मुलाकात फिरोज गांधी से इलाहाबाद के स्वराज भवन में हुई। फिरोज एक पत्रकार और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। दोनों के बीच प्रेम का संबंध था और 1942 में इन्होंने शादी की। ये शादी अपने समय में कंट्रोवर्शियल शादी थी, क्योंकि दोनों अलग बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन उनका प्रेम और समर्पण सबसे ऊपर रहा। फिरोज और इंदिरा के 2 बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। एक माँ होने के नाते इंदिरा अपने परिवार के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रही, लेकिन उनकी जिंदगी के लिए राजनीति एक बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। 1950 के दशक में इंदिरा अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनी। ये दौर था जब उन्होंने भारत की राजनीति को समझना शुरू किया। 1959 में उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया, जो उनकी लीडरशिप की पहली प्रामाणिकता थी। इंदिरा गांधी की एंट्री पॉलिटिक्स में कैजुअल कदम लगता था, लेकिन उनका डेडिकेशन और लीडरशिप जल्दी ही समझ आने लग गया था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बनाया गया। कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें गूंगी गुड़िया समझते थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही साबित कर दिया कि उनका पॉलिटिकल विजन और डिटर्मिनेशन किसी से कम नहीं है। इंदिरा गांधी की लीडरशिप स्टाइल नया और एग्रेसिव था। उन्होंने देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए भारत एक अनाज निर्माण शक्ति बन गया। 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी जीत बनी। पाकिस्तान के डिवीजन के बाद बांग्लादेश के निर्माण एक नए पॉलिटिकल मैप को जन्म दिया। यहाँ इंदिरा गांधी को माँ दुर्गा के रूप में देखा गया। ये एक फैसला था जो भारत को एक ग्लोबल शक्ति के रूप में स्टैब्लिश कर गया। 1975 में एक कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। ये फैसला उनके कैरियर का सबसे कंट्रोवर्शियल कदम बना। इस दौरान लोगों के अधिकार छीन लिए गए, मीडिया सेंसर्ड हुई और पॉलिटिकल विरोधी जेल में डाल दिए गए। देश में एक ऑथोरिटेरियन रूल का माहौल बन गया। इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी ने हिम्मत नहीं हारी और 1980 में वापस कांग्रेस को जीत दिलाई। पंजाब के खालिस्तान आंदोलन को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया, जिसमें गोल्डन टेम्पल के मिलिटेंट्स को निशाना बनाया गया। ये कदम उनके पॉलिटिकल कैरियर में एक और ब्लैक स्पॉट बना और उनके विरुद्ध नाराजगी को बढ़ावा दिया। 31 अक्टूबर 1984 उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। ये भारत के इतिहास का सबसे शॉकिंग दिन था, जिसमें देश के एक मजबूत नेता को खो दिया गया। इंदिरा गांधी की कहानी एक छोटी लड़की के सपनों से शुरू होती है, जो देश की एक लीडर बनकर खत्म हो जाती है। उन्होंने भारत को एक ग्लोबल मैप पर एक शक्ति बनाया, लेकिन उनके फैसलों ने कई बार उनकी छवि को विरोधी बनाया। फिर भी उनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति मुश्किलों का सामना करके हिस्ट्री लिखता है। ये थी कहानी इंदिरा गांधी की, एक ऐसी महिला जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनी।
और भारत के इतिहास का अमर हिस्सा बन गई। तो दोस्तों, ऐसे ही और दिलचस्प बायोग्राफीज के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप हमसे और क्या उम्मीदें रखते हैं। नमस्कार।